हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा संसार में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जरूर देखें। वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आते, ओनली 10 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। थोड़े डिटेल में भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो ही जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट है बताना है। मेयर टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, शिनोडा टेस्ट और मॉलिश टेस्ट। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए है। मॉलिश टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए है। शिनोडा टेस्ट जो है वो फ्लेवोनॉइड के लिए किया जाता है, उसकी प्रेजेंस को पता करने के लिए किया जाता है। बेंडिक टेस्ट किया जाता है हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर के लिए। मेयर जो टेस्ट होता है वो अल्कलॉइड की प्रेजेंस के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब इसके लिए रहता है ऑप्शन नंबर 4। नॉर्मल रेंज ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इन अ मेल इज। ये जो वीडियो है सिर्फ एग्जिट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए नहीं है। आप अगर फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। हालांकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं जो कि आपके एग्जिट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रही हो, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा बेसिक पूछेंगे, क्योंकि आपको रजिस्टर होना है सिर्फ, है ना। काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये टेस्ट देना है। तो ये फार्मासिस्ट का एग्जाम तो थोड़ा हाई लेवल का आता है और ये आपका थोड़ा सा लो लेवल का आएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे हैं जो थोड़े बेसिक नहीं है, जो थोड़े लेवल के हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इन मेल इज 30 to 60 mg पर डीएल, 40 to 60 mg, 120 to 140 एंड 160 to 200। तो जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल मेल में वो 40 to 60 होता है। 40 पे लेस देन 40 जो रहेगा वो आपका रिस्क पे रहेगा, एट रिस्क रहेगा, और 60 जो है वो डिज़ायरेबल रहेगा। ठीक है, डिज़ायरेबल इसकी वैल्यू रहेगी। फीमेल में होता है 50 और टू 60, 50 एट रिस्क, लेस देन 50 एट रिस्क एंड 60 जो है डिज़ायरेबल रहेगी लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज। ऑप्शंस आर कॉर्निबैक्टीरियम, वेरिसिला जोस्टर, विर्सीनिया पेस्टिस। तो यहाँ पर चिकन पॉक्स के लिए जो आपका पॉजिटिव एजेंट है वो है आपका वेरिसिला जोस्टर। ठीक है, तो चिकन पॉक्स एक वायरस की वजह से होता है। ये भी पूछा जा सकता है चिकन पॉक्स पॉजिटिव एजेंट जो है ये वायरल है या बैक्टीरियल है। तो ये वायरस की वजह से होता है, वायरल है, ये वायरल डिजीज़ है चिकन पॉक्स। इसलिए बोला जाता है कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो उसकी जो सलाइवा है, उसका टच, उसके स्नेजिंग अगर वो कर रहा है तो होने के चांसेस हो सकते हैं सामने वाले को, साथ वाले को। नेक्स्ट आपका जो येरसिनिया पेस्टिस है, येरसिनिया पेस्टिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाग के लिए। ठीक है, प्लाग। और जो येरसिनिया पेस्टिस है ये बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, मतलब ये बैक्टीरिया है येरसिनिया पेस्टिस, और प्लाग जो है हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट है। द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया इज। ऑप्शंस बैसिलिस स्टीरियो थर्मोफिलिस, स्पोर्स ऑफ बी सब्टिलिस, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया और माइकोप्लाज्मा निमोनिया। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, बहुत बार पढ़ते आए हैं। पायरिडॉक्सिन इज द केमिकल नेम ऑफ। ऑप्शंस विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 एंड विटामिन B2। तो पायरिडॉक्सिन जो है वो केमिकल नेम किसका है? हमने इसको ट्रिक के थ्रू भी याद किया था। अपने जितने भी विटामिन थे, विटामिन ए तो हमारे पास है रेटिनोल। ठीक है, रेटिनोल आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया डेफिशिएंसी डिजीज है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B2 और B6 में से क्या है? तो यहाँ पर देखते हैं, हमने ट्रिक थी राई नियासिन निको पैंट पाई। यहाँ पर पायरिडॉक्सिन पूछा गया है, किसके लिए केमिकल नेम है? तो यहाँ थी विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6। तो B6 आया है पायरिडॉक्सिन के ऊपर। तो पायरिडॉक्सिन जो है केमिकल नेम हुआ विटामिन B6 का। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट। डिटोल इज यूज्ड एज। ऑप्शंस एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीमाइक्रोबियल और एनीमिया। तो एनीमिया तो यहाँ पर हो गया ख़त्म। डिटोल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ होने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं वैसे, पर हो जाता है, अगर हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो डिटोल जो है एज एन एंटीसेप्टिक इस्तेमाल किया जाता है। घाव कहीं कट जाए तो हम वहाँ पर साफ़ करते हैं, डिटोल से डिटोल यूज़ कर लेते हैं, उसको एज एन एंटीसेप्टिक हम डिटोल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए डिसइंफेक्टेंट हमारे पास आगे सैनिटाइजर्स। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट को हम टेबल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी टेबल चेयर या फिर नीचे फर्श वगैरह को डिसइंफेक्टेंट कर देते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट के एग्जाम्पल में आ जाएगा सैनिटाइजर आपका। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विडाल
टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड, एड्स, जॉन्डिस और मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस इसको मतलब हम हटा लेते हैं, ये तो जानी वाली बात है, जानने वाली की ये तो नहीं है। विडाल टेस्ट जो है हमारे पास टाइफॉइड के लिए किया जाता है। एड्स के लिए हम एलिसा टेस्ट भी करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी की टेस्टिंग की जाती है इसके अंदर। तो एलिसा टेस्ट जो है वो हमारे पास आता है एड्स के लिए। जॉन्डिस के लिए हम करते हैं बिलरुबिन टेस्ट, बिलरुबिन का टेस्ट किया जाता है। हम देख लेते हैं लीवर की फंक्शनिंग प्रॉपर बिलरुबिन के थ्रू। तो बिलरुबिन टेस्ट किया जाता है जॉन्डिस के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फॉर्म अ फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर? ऑप्शंस गम, सेपोनिन, टैनिन और रेजिन। तो टैनिन तो एस्ट्रिंजेंट हो गया। सेपोनिन जो होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, जब हम उनको सेपोनिन्स को जब हम शेक करते हैं वाटर के साथ तो झाग बन जाती है उसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ब्लड इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? टॉक्सेमिया, सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियमिया और एनीमिया। तो देखिए जो हमारे पास पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं। ठीक है, सेप्टिसेमिया बोलते हैं। और सेप्सिस भी एक वर्ड और है, सेप्सिस। सेप्टिसीमिया जो है इसमें बैक्टीरिया जब एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो इन्फ्लामेशन कर देता है। ठीक है, इसमें जो है ब्लड वेसल्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है। लेकिन जब सेप्सिस होता है तो उस सेप्टिसाइसिस के बाद सेप्सिस होता है, सेप्टिसीमिया के बाद सेप्सिस होता है, मतलब कि अब वो जो ऑर्गन है वो डैमेज हो चुका है और बंदे की डेथ भी हो सकती है इसमें। तो ऑर्गन डैमेज होना इज सेप्सिस। Next question is condensation product of 2 to 10 monosaccharides are known as disaccharides, saccharides, oligosaccharides और polysaccharides। तो जब हमारी ये सैक्राइड से बहुत आसान क्वेश्चन है, मोनोपोली सैक्राइड्स ओलिगोसैक्राइड्स से पूछा गया है। तो 2 या फिर 3 to 10 भी होगा तो भी हमारे पास क्या होगा, ओलिगोसैक्राइड्स का आंसर सही होगा। तो ये कुछ छोटे से वीडियो थी, बहुत कम क्वेश्चन थे। वीडियो को पूरा देखें अगर प्रिपरेशन कर रहे हो। थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।